दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बिहार हत्या लिया, बंगाल की बारी है, केरल की तरफ रुझान है, आसाम में झंडा गाड़ना है, लेकिन एसआईआर को लेकर फिर रार और टकरार प्रारंभ हो गई। विपक्ष की आवाज चुनाव आयोग सुनना नहीं चाहता, और सुने भी कैसे जब उसका काम ही एक तरफा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर है। इस बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने मंगलवार को कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने IANS से बात करते हुए कहा, पूरे देश से खबर आ रही है कि एसआईआर के कारण बीएलओ पर बहुत दबाव पड़ रहा है। हम लोग भी अधिकारियों को फोन करते हैं तो वे बताते हैं कि हम अभी एसआईआर के काम में लगे हैं। हालांकि यह स्थिति पूरे देश में है। किसी भी विभाग में आप फोन करें, एक ही जवाब मिलता है, एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे हैं। लगभग सभी काम ठप पड़े हुए हैं। जिस तरह से पहले होता था डोर टू डोर सर्वे कर वह नहीं हो रहा है। तो ऐसे में बीएलओ पर कौन दबाव डाल रहा है, मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने कहा पहले भी एसआईआर होता था तो उसमें 2 या 3 महीने रिवाइज करने का मौका मिलता था, लेकिन इस बार पूरी प्रक्रिया ही पारदर्शी नहीं रही। यह एक चिंतनीय विषय है। दोस्तों, ये आरोप कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के बेटे संदीप दीक्षित ने लगाया। वहीं पश्चिम बंगाल की शेरनी भी धारी और उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार भाजपा और चुनाव आयोग पर मेहरबान है। और उन्होंने सरेआम चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया। उन्होंने चेतावनी दी, अगर बंगाल में उन्हें राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश हुई तो वे पूरे देश में भाजपा की नींव हिला देंगे। ममता ने एसआईआर को जल्दबाजी में थोपा गया राजनीतिक हथकंडा बताया और दावा किया कि मसौदा सूची आने के बाद चुनाव आयोग और भाजपा द्वारा पैदा की गई भय स्थिति सामने आ जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं और भाजपा आयोग में बदल गई, जो दिल्ली के निर्देश पर काम कर रहा है तथा एआई का दुरुपयोग कर सकता है। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि
करोड़ों रुपए और सभी केंद्रीय एजेंसियां लगाकर भी मुझे राजनीतिक रूप से नहीं हरा सकते, क्योंकि घायल बांध जीवित बांध से अधिक खतरनाक होता है। उन्होंने यह भी कहा कि एसआईआर के डर से अब तक 35 से 36 लोगों की जान जा चुकी, वो ये हकीकत भी है। एसआईआर के विरोध में उन्होंने मथुआ बहुल क्षेत्र वो गांव से ठाकुर नगर तक 3 किलोमीटर की पथ यात्रा भी की। हेलीकॉप्टर यात्रा रद्द होने पर कहा मुझसे ना खेलें। ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो गांव जाने के लिए उनकी हेलीकॉप्टर यात्रा रद्द होने के पीछे राजनीतिक साजिश है। उन्होंने चेतावनी दी कि विपक्षी पार्टी उनसे खेलने की कोशिश न करे, क्योंकि उन्हें राजनीतिक तौर पर घेरा नहीं जा सकता। भाजपा नेता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि आरोप बेबुनियाद और हास्यास्पद है। दरअसल बनर्जी को दोपहर 12:30 पर उत्तर 24 परगना के वो गांव में उतरना था, लेकिन सुबह 10 बजे उन्हें सूचना मिली कि किराए पर ली गई हेलीकॉप्टर सेवा उड़ान भरने में असमर्थ है। इसके बाद उन्होंने सड़क मार्ग से यात्रा की और करीब 2 बजे रैली स्थल पर पहुंची। बिहार एसआईआर से प्रभावित ममता ने कहा यदि एसआईआर 2-3 वर्षों में शांतिपूर्वक किया जाए तो वे इसका समर्थन करेंगे, लेकिन 2 महीने में इसे निपटाने के पीछे 2026 के विधानसभा चुनाव की राजनीतिक मंशा छिपी है। ममता ने दावा किया कि बिहार का चुनाव नतीजे एसआईआर के कारण प्रभावित हुआ है। मुझे भी बांग्लादेशी कह देने ममता बनर्जी ने रैली में खास तौर पर मधुआ समुदाय का जिक्र किया और चेतावनी दी कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत जो लोग खुद को विदेशी बताएंगे उन्हें तुरंत मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। ममता ने यह भी कहा कि सिर्फ बंगाली बोलने से कोई बांग्लादेशी नहीं हो जाता। अगर मैं वीरभूम में पैदा ना होती तो मुझे भी बांग्लादेशी कह देते। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत आपको मतदाता सूची से बाहर नहीं कर सकती है। 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजने पर अड़ी तृणमूल एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को शुक्रवार को बैठक के लिए बुलाया है। हालांकि चुनाव आयोग ने केवल 4 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल की अनुमति दी है, लेकिन पार्टी 10 नेताओं के दल को भेजने पर अड़ी हुई है। दोस्तों, पूरी रात सीईओ कार्यालय में डटे रहे बीएलओ पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान बढ़ते काम के बोझ के खिलाफ बूथ स्तर अधिकारियों बीएलओ का विरोध तेज होता जा रहा है। सोमवार शाम से शुरू हुआ प्रदर्शन रात भर जारी रहा। बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के सदस्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ के कार्यालय में भी डटे रहे और मांग की कि सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल स्वयं आकर उनका ज्ञापन स्वीकार करें। लंबे गतिरोध के बाद पुलिस ने 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को कार्यालय में प्रवेश कर ज्ञापन देने की अनुमति दी। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि ममता बीएलओ को डराने धमकाने तथा सीईओ को भी धमकी दे रही है। दोस्तों, एसआईआर
तो सिर्फ नाम के लिए। काम तो जो भाजपा ने सोच लिया है वही होना है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि बिहार तो जीत लिया, अब बंगाल की बारी है। दोस्तों, यह भी सोचिए, जब चुनाव आयोग ही उनका है और जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था उसे लोकसभा में निरस्त करके पुनः कानून इसलिए बनाया गया